राजधानी दिल्ली के रानी सेक्टर 17 में झुकी हुई और दरारों वाली इमारत पर नगर निगम दिल्ली ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच निगम की टीम मौके पर पहुंची और इमारत को तोड़ने का काम शुरू किया। इससे पहले स्थानीय लोगों ने इमारत की गिरने की आशंका जताई थी। ध्वस्तीकरण के दौरान इलाके में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए ताकि आसपास के लोगों और राहगीरों को किसी तरह का खतरा न हो। स्थानीय लोगों की इस कार्रवाई को लेकर अलग अलग राय सामने आई है। कुछ लोगों ने इसे जनहित और सुरक्षा के लिहाज से जरूरी बताया, जबकि कुछ का कहना था कि यदि संभव होता तो इमारत की मरम्मत कर उसे सुरक्षित बनाया जा सकता था। फिलहाल एमसीडी की टीम पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई में जुटी है। अधिकारियों का उद्देश्य किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। समय रहते ऐसे जर्जर भवनों की पहचान और आवश्यक कार्रवाई भविष्य में बड़े हादसों की आशंका को कम करने में मददगार हो सकती है। के लिए ऊपर में पोर्शन को तो इस बिल्डिंग के बीच में क्रैक आ गया और ये बिल्डिंग परली तरफ को झुक गई, जिसकी वजह से ये जो बिल्डिंग है कभी भी गिर सकती थी। एमसीडी ने इसका संज्ञान लिया और वो यहाँ पर आए। आप देख सकते हैं कि एमसीडी के द्वारा इस बिल्डिंग को जो है गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का नुकसान ना हो सके। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि जी ब्लॉक सेक्टर 16 रोहिणी के बीच में एक बिल्डिंग गिरी थी, जिसके बीच में नीचे दबकर 4 लोगों की मौत हो गई थी। ये जो बिल्डर है, जब ये कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं, किसी भी बिल्डिंग को डेमोलिश करते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि उसके साथ में जो बिल्डिंग बनी है उसको उसका कितना नुकसान पहुंचेगा। कोई भी टेक्निकल टीम नहीं बुलाई जाती, किसी भी जो विशेषज्ञ हैं उनसे राय नहीं ली जाती कि अगर हम इस बिल्डिंग को गिराएंगे तो क्या जो साथ वाली बिल्डिंग है उसका कोई उसके ऊपर असर तो नहीं होगा, क्या वो बिल्डिंग तो नहीं गिरेगी। कभी भी इस प्रकार की कोई भी जो है जांच नहीं करवाई जाती है, जिसका कारण ये है कि जो साथ वाली बिल्डिंगें जितनी भी बन रही होती है वो कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के कारण वो बिल्डिंगें कभी भी गिर सकती है, जिससे कभी बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जी ब्लॉक में पहले भी एक बिल्डिंग गिरी, जिसके बीच में लगभग 4 लोगों की मौत हो गई थी। हम दिखा रहे हैं कि अभी आपको किस प्रकार से इस बिल्डिंग को जो है एमसीडी के द्वारा तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर अभी भी देख रहे हैं कि जो सुरक्षा के है उन मापदंडों को यहाँ पर किसी भी प्रकार से जो है उन नियमों का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा। जब ये बिल्डिंग गिराई जाती है तो उसके साथ में जो है वहाँ पर टीन की चदरें लगानी चाहिए, ताकि जो है कोई वहां से ना गुजरे और कोई राहगीर अगर गुजर रहा हो तो उससे नुकसान ना हो। अब यहाँ पर जो चश्मदीद लोग खड़े हैं, जिन्होंने इसको शुरू से देखा है कि ये बिल्डिंग क्या हुआ, कैसे ये बिल्डिंग झुकी और क्या कारण है कि ये जो बिल्डिंग है इसके बीच में दरार आई और ये बिल्डिंग आज डेमोलिश की जा रही है। जानते हैं यहाँ पर चश्मदीद लोगों से। हमारे साथ अभी उपस्थित है स्वरणदीप एडवोकेट। इनसे हम जानेंगे जो कि अक्सर इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उसके ऊपर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं। बहुत सारी जगह पर कि इस प्रकार की घटना ना हो, इन्होंने कई बार प्रशासन के साथ शिकायत भी की, ये राज्यपाल तक गए, कई जगह जाकर इन्होंने शिकायत की कि जो इस प्रकार की बिल्डिंगें हैं, जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, जो जिनके ऊपर की नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, 20-20 साल पुरानी बिल्डिंगें बनी है, नहीं देखा जाता कि वो इस दशा के बीच में है कि नहीं है, कि वो और उसके ऊपर जो भार डाला जा रहा है उसको बर्दाश्त कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। लेकिन उसके बावजूद जो है प्रशासन की मिली भगत से उन ऊपर जो है बिल्डिंगों का निर्माण कर दिया जाता है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि बिल्डिंग गिर जाती है, जिससे कि कई बार बड़े हादसे हुए हैं। और कई जगह दिल्ली के बीच हमने देखा गया कि कई सैकड़ों लोगों की आज तक जो है हादसों के बीच में नीचे दबने के बाद जान जा चुकी है। नमस्कार सर। सर, जैसे कि आपने बहुत जगह पर इस तरीके की आवाज भी उठाई, आपने शिकायत भी लगाई, आरटीआई भी लगाई, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुरानी बिल्डिंग है उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं रुकती, क्या कारण है? जी, जैसे कि आपने सुना होगा, दिल्ली में कहते हैं जो सबसे भ्रष्ट तंत्र है वो एमसीडी है। मैं कमिश्नर, जो एमसीडी कमिश्नर है, उनको, दिल्ली सीएम को और आप जो डीसी रोहिणी जोन के हैं उनको भी बकायदा हर तरीके से हिंदी में, इंग्लिश में मैंने शिकायतें दी हैं, मेल पे दिया है, ट्विटर किया है, और हर तरीके से जो माध्यम हो सकता था मैंने सभी कंप्लेंटें दी हैं कि ये जो 1 मंजिल वैध इमारत है वो 5 मंजिल बन रही है सिर्फ पैसा देके। एक फ्लोर पे 3-3 लाख रुपए एमसीडी हो जाता है और ये बिल्डिंगें बन रही है जो कि 1 मंजिला वैध इमारत है। दूसरा, पुराने पिलर पे ये ऊपर बिल्डिंगें बना देते हैं जो कि ये झेल नहीं सकती। अभी आपने देखा पीछे भी बिल्डिंग गिरी है और बहुत गिरती हैं, और ये भी देखो आप गिरने के लिए तैयार थी, जिसे एमसीडी तोड़ रही है समय रहते।
तो जैसे कि अभी आपने कहा कि जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनके जो पिलर की जांच नहीं कराई जाती। जब हमने देखा कि कोई भी जब नया स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें जो लैंड सॉइल है ना, उसको सॉइल है उसको टेस्ट कराया जाता है, देखा जाता है कि वो कितना लोड लेने के लिए सक्षम है या नहीं है। उसके बावजूद भी आपने देखा कि इस प्रकार, जैसे कि आपने बताया कि एमसीडी सबसे भ्रष्ट तंत्र है जिसकी वजह से इस प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन और भी तो बाकी डिपार्टमेंट है, पुलिस है और डिपार्टमेंट है, एनडीआरएफ है, उनको क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए, देखना नहीं चाहिए कि क्या इस प्रकार की जब घटना हो जाती है तब नजला किस पे गिरता है? पुलिस पे गिरता है, एनडीआरएफ पे गिरता है। इसमें देखो, पुलिस पहले एक बीच में मीडिएटर का काम कर लेती थी, जैसे हम शिकायत करते थे वो आके रोकती थी। बट जो दिल्ली सरकार ने कानून पास कर दिया कि आप दिल्ली पुलिस इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी कहीं पे भी, चाहे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या कुछ भी हो, सिर्फ एमसीडी वाले पैसे वसूलेंगे, उनको पूरी अथॉरिटी दे दी गई है दिल्ली सरकार को। तो जैसे कि अभी हमें वकील साहब ने बताया कि एमसीडी जो है उनका केवल इनकी उद्देश्य है कि बिल्डिंग जो है भाड़ में बने गिरे कुछ भी हो, उनको पैसे से मतलब है, उनको कुछ नहीं देखना है कि बिल्डिंग पुरानी है, वो जो नई बिल्डिंग है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जा रही है उसका लोड ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी, कितने समय तक बिल्डिंग चलेगी। हरिंदर जी, मैंने यहाँ का जो स्पेशल जो मेंटेनेंस के जेई हैं सुनील कुमार धोबी और बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हैं जेई विमल, और जो इस समय दोबारा ट्रांसफर हो गए हैं, कुछ पहले भी समय पहले थे, फिर उसके बाद विमल जी आए, अब दोबारा से यहाँ पे हैं देवेंद्र शर्मा। इनकी स्पेशली मैंने कंप्लेंट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कि ये करप्ट है और यहाँ पे ये अवैध निर्माण का कार्य करवा रहे हैं, ये मैंने लिखित में ईमेल में दे रखा है, मैं आपको दूंगा, आप अपने मीडिया में इसको सबमिट भी कर। जैसे कि वकील साहब ने हमें बताया कि इन्होंने कई अधिकारियों को शिकायत भी की है, मेल के द्वारा की है, और कहा गया है कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका जाए, जिससे कि कम से कम, अरे आप कुछ भी करो लेकिन जो जनता है, मासूम जनता है, उसके जीवन से मत खेलो, ऐसा काम मत करो कि जो लोग हैं उनकी जान जाए। तस्वीरें कि ये जो नीचे पिलर लगा रखे हैं व्हाइट रंग के, ये लोहे के पिलर हैं। कहा जा रहा था कि पहले से ये बिल्डिंग जो है यहाँ गिर रही थी, इसको इन पिलरों के द्वारा रोकने का प्रयास किया जा रहा था ताकि ये बिल्डिंग ना गिरे। इस प्रकार की लापरवाही मकान मालिक के द्वारा की जा रही थी, जबकि अगर ये बिल्डिंग चोरी हो रही थी या किसी भी कारण से जब ये बिल्डिंग गिर रही थी तो इस बिल्डिंग को जो है गिरा देना चाहिए था ताकि किसी प्रकार की हानि ना हो। एमसीडी के द्वारा ये जो कार्रवाई की जा रही है, अगर ये कार्रवाई ना की जाती तो यहाँ पर निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ा हादसा होता। और जैसे कि जी ब्लॉक से भी हम बार बार आपको कह रहे हैं कि और भी दिल्ली के बीच में जहाँ पर बिल्डिंग गिरती है, बहुत जगह देखा जाता है कि बहुत सारे लोग उसके नीचे दब जाते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। अगर समय पर एमसीडी अगर संज्ञान न करती तो यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो सकता था। काम सम्मान से किया जाए जैसा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा काम नहीं मुझे चाहिए। बिल्डिंग एक जगह नहीं धस रही है, हर जगह धस रही है, लेकिन ऐसा काम क्यों कर रही है ये ठेकेदार? क्या कारण है? मिस्त्री हूँ, ठीक है, मैं मिस्त्री हूँ, पर ऐसा काम क्यों किया जा रहा है कि हमारे पेट पर लात मारी जा रही, लगाई जा रही है, मिट्टी लगाई जा रही है। आपको दिखाया है यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है इसको एमसीडी के द्वारा तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर उपस्थित जो चशमदीद लोग हैं, हमने उनसे पूछा, तक जाना, सबके विचार लिए। उसका कहना है कि ये जो बिल्डिंग है नजायज तोड़ी जा रही है। इस बिल्डिंग के बीच में एक हल्की सी दरार आई थी जो कि एमसीडी तक जो इसका जो मैटर पहुंचा, उन्होंने बिना किसी क्या पता जांच कराई या नहीं कराई, लेकिन इस बिल्डिंग को जो है आज तोड़ दिया गया। ऐसे ही कुछ लोगों का कहना है कि जो इस प्रकार की जो घटना घटित होती है उनको एमसीडी को उनका संज्ञान लेना चाहिए। जब बिल्डिंग बनती है तभी देखना चाहिए कि वो बिल्डिंग लोड लेने के लिए सक्षम है कि नहीं है, क्या उसके ऊपर और जो इमारत बनाई जा रही है वो बन सकती है, नहीं बन सकती है। भ्रष्टाचार के द्वारा इस प्रकार की बिल्डिंगों के ऊपर निर्माण नहीं होना चाहिए, जिनकी की नींव कमजोर है, जो कि लोड नहीं ले सकती हैं। जब तक बिल्डिंग के ऊपर किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट ना हो, वो ना कहे कि इस बिल्डिंग के ऊपर और बिल्डिंग बनाने से इस बिल्डिंग को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, तब तक बिल्डिंग निर्माण करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए, कोई इजाजत नहीं मिलनी चाहिए किसी को भी कंस्ट्रक्शन करने की। तभी जो है इस प्रकार के हादसे होते हैं उनको रोका जा सकता है। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, सेक्टर 17, रोहिणी, दिल्ली।